डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पार्ट वन ऑफ प्लेटो के बाद आज हम चर्चा करेंगे उनके रिमेनिंग आइडियाज, पॉलिटिकल फिलॉसफीज एंड अदर उनके आइडियोलॉजीज पे प्लेटो पार्ट टू में। इसमें हम देखेंगे थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, उनकी जो कम्युनल लाइफ की जो परिकल्पना थी, कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, उस पे उनकी जो स्कीम ऑफ एजुकेशन थी, जो बहुत ही यूटोपिक और रेडिकल और एक बहुत ही नई टाइप की एजुकेशन सिस्टम थी, वो उसको समझने की कोशिश करेंगे और एक तरह का क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स के थ्रू, जिससे एग्जामिनेशन में लिख सकें। और ये सभी कुछ आपको पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैंने जो इसके डिटेल हैं डिस्क्रिप्शन, उसमें पार्ट वन का लिंक दिया है, प्लीज उसको देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले। सो लेट अस बिगिन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लेटो पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में मैंने आइडिया ऑफ गुड पे जो है मैंने छोड़ दिया था, मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ। आपको पता है कि ये आइडियलिस्ट ट्रेडिशन के सबसे बड़े फिलोसफर रहे हैं और इन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी है। फॉर्म मतलब कि वो इनम्यूटेबल, प्योर, शाश्वत सत्य वाले जो आइडिया या इसेंस, जो हर चीज जो पृथ्वी पे दिखती है हमें, उसका वो इसेंशियल कॉन्सेप्ट को होल्ड करने वाले जो आइडियाज हैं, जो इसेंस है, उसको उन्होंने फॉर्म्स बोला। और उन्होंने कहा कि जो गुड जो है ये सुप्रीम फॉर्म है, इससे बड़ा कोई फॉर्म नहीं है। और क्या है ये गुड का फॉर्म? तो गुड इज द सुप्रीम फॉर्म, ऑल अदर फॉर्म्स आर सबऑर्डिनेट टू इट। Idea of the good is the end goal or fulfillment or purpose for which all things exist। मतलब कि जो गुड का जो आइडिया है उससे बड़ा कोई फॉर्म नहीं है, और उसी फॉर्म से हर फॉर्म जो है अदर फॉर्म वो अपनी इंटेलिजिबिलिटी पाता है, अपने मायने पाता है, अपना सत्य पाता है। और गुडनेस जो जितने फॉर्म में है वो सब आइडिया ऑफ गुड से ही आता है। गुड मतलब क्या? वर्चुअस, अच्छा, सब कुछ जो 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 सोच सकते हैं आप बेस्ट, उसको गुड उन्होंने कहा। और आइडिया ऑफ द गुड इज लाइक सन, सूरज के जैसा है। उनका कहना था कि जैसे सूरज की रोशनी खुद अपने को, सूरज को देखने का आपको सूरज की रोशनी चाहिए, उसी तरह से आइडिया ऑफ गुड खुद अपने आप में एक फॉर्म है, लेकिन जिस तरह सूरज की रोशनी से अदर चीजों को आप देख सकते हैं, उसी तरह से आइडिया ऑफ गुड से ही दूसरे फॉर्म्स और आइडिया जो है वो विजिबल होते हैं। उनके अनुसार से द यूनिवर्सल ऑथर ऑफ ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल एंड राइट, parent of light and of the lord of light in this world, and the source of truth and reason in other, is the idea of the good. The good is not essence but far exceeds essence in dignity and power। उनका कहना था कि आइडियाज क्या है? इसेंशियल क्वालिटीज किसी भी चीज का, फॉर्म, आइडिया, यही तो है ना इसेंस। जैसे गुलाब का फूल मैंने आपको बोला, उसका गुलाब का फूल होने का इसेंस क्या है? वो उसका फॉर्म या आइडिया। उनका कहना था द गुड जो है वो मतलब केवल नॉर्मल इसेंस नहीं है, इट एक्सीड्स फार बियॉन्ड इसेंस इन डिग्निटी एंड पावर। ये सुप्रीम इसेंस है, सुप्रीम आइडिया है, सुप्रीम फॉर्म है। मतलब यही है जिससे कि सारा और अदर फॉर्म्स अपने मीनिंग को पाता है। सो इट इज द एंड गोल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ is to lead good life। आप देखिए पॉलिटिक्स का डेफिनेशन है कि पॉलिटिक्स हेल्प इंडिविजुअल लीड ए गुड लाइफ, पॉलिटिक्स हेल्प ए सोसाइटी टू हैव कॉमन गुड। तो गुड क्या है यहाँ पे? गुड एक शाश्वत सत्य, अच्छा है, जो सबके भले के लिए है, जिसमें कोई बुराई नहीं हो सकती, जिसमें कोई अगलीनेस नहीं हो सकती, जिसको जो होने से आप फुलफिल्ड हो, आपका लाइफ पर्पस पूरा हो गया, सोसाइटी का पर्पस पूरा हो गया। मतलब जो दुनिया में जिसके लिए आप आए हो, यदि वो हो जाता है, आपको असीम आनंद, असीम अनुभूति होती है फुलफिलमेंट की कि आपने अचीव कर लिया है, तो वो गुड लाइफ है। तो गुड इतनी बड़ी essence है। So it is a purpose of community state to help individual lead good life, and individual is duty bound to work for common good of the society state। common good जो है वो कितनी बड़ी बात है कि आप सबके भले के लिए काम करते हैं। समाज में एक तय होता है कि सबका भला किन चीजों में निहित है, एक इंडिविजुअल को वैसा करना चाहिए जिससे सबका भला हो। तो दिस इज द आइडिया ऑफ द गुड। और यहाँ पे एक रुक करके थोड़ा सा हमेशा समझिए, अब आप 5वें सेमेस्टर में हैं,
कि आइडिया ऑफ द गुड एंड आइडिया ऑफ द राइट ये दोनों टकराते हैं। मतलब कि जो गुड है, वर्चुअस है, उस तरह का लाइफ लीड करना, मतलब अपनी आप ड्यूटी के बारे में सोचें, आपका क्या कर्तव्य है ये ज्यादा सोचें, ना कि आपका हक क्या है। और जब आप राइट्स के बारे में सोचते हैं तो आप इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं, आप ये ज्यादा तय करते हैं कि आपका हक क्या है, ना कि आपकी कर्तव्य क्या है। तो ये गुड और राइट का जो लड़ाई है वो हमेशा चलता रहता है। आइए अब कोशिश करते हैं समझने की कि उनकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट क्या है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके थॉट में है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनका फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि देयर शुड बी यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी और स्टेट। उनके लिए जस्ट लाइक रूसो जो है, स्टेट इज नथिंग बट एक कम्युनिटी, एक बॉन्डेड जिसमें इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिक होल कम्युनिटी है और उसके पार्ट्स के तौर पे इंडिविजुअल उससे जुड़ते हैं, दोनों में पूरी यूनिफिकेशन है। इस टाइप की जो कम्युनिटी है उसको वो स्टेट के रूप में देखते हैं। तो एक कम्युनिटेरियन थिंकर प्लेटो यहाँ पे हैं। और यूनिटी का मायने क्या होता है वो इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए, ये 3 फेसेट है, इसमें 3 फेसेट है। पहले फेसेट में जो है वर्च्यूज हैं, 3 वर्च्यूज हैं, जो विजडम है, जो रीजन से आता है, जो आपके जो एक इंडिविजुअल के अंदर में जो रीजन होता है, तर्क की क्षमता होती है, उससे विजडम आता है, नॉलेज, ज्ञान जिसको कहते हैं। जो दूसरा वर्च्यू है वो करेज है, साहस है, जो आपके अंदर स्पिरिट होता है, पैशन होता है, उससे करेज आता है। और तीसरा टेम्परेंस है। टेम्परेंस का मतलब होता है कि आप सेल्फ रेस्ट्रेंट रखते हैं, अपने को कंट्रोल रखते हैं। तो वो जो वर्च्यू है वो आपके एपेटाइट से जुड़ा हुआ है, मतलब जो प्लेजर और पेन जो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को होता है कि किसी चीज को, अच्छे खाना खा के खुश हो जाते हैं, गंदे चीज को देख के दुखी हो जाते हैं, वो एपेटाइट है। उसको उससे जो वर्च्यू जुड़ा हुआ है वो सेल्फ कंट्रोल का है। उससे आता नहीं है लेकिन आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो ये जो 3 जो एलिमेंट है सोल के, मतलब एक आत्मा का, एक इंडिविजुअल में रीजन होता है, आत्मा में स्पिरिट होती है जिससे करेज आता है, और एपेटाइट होती है मतलब प्लेजर और पेन, सुख और दुख। ये जो 3 एक इंडिविजुअल के आत्मा का पार्ट कह लीजिए, कंपार्टमेंटल कह लीजिए, उसी को उन्होंने देखा कि वो सोसाइटी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। सोसाइटी में कैसे रिफ्लेक्ट होता है कि सोसाइटी में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक जो ज्यादा से ज्यादा अपने रीजन से गाइडेड होते हैं, उसको उन्होंने कहा कि वो फिलोसोफर जैसे लोग होते हैं। दूसरे जो अपने स्पिरिट से ज्यादा गाइडेड होते हैं, वो सोल्जर या प्रोटेक्टर, गार्जियन जैसे हो जाते हैं, जो रक्षा करते हैं उस कम्युनिटी की। और थर्ड जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो प्लेजर और पेन से गाइडेड होते हैं, अपने एपेटाइट से गाइडेड होते हैं, वो लोग जो हैं, जो नॉर्मल गृहस्थ होते हैं, अपनी फैमिली लाइफ जीते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ट्रेड करते हैं, आर्टिजन है। उनका कहना था कि जो रीजन से गाइडेड लोग हैं, आप जरा देखिए, उनको रूल करना चाहिए, मतलब फिलोसोफर किंग होने चाहिए। जो स्पिरिट से गाइडेड हैं वो सोल्जर होने चाहिए, और रूलर और सोल्जर जो है समाज के गार्जियन के जैसे बिहेव करते हैं। और जो एपेटाइट से ज्यादा गाइडेड होते हैं वो नॉर्मल सिटीजन हो, जो कि प्रोड्यूसर्स होंगे, जो खेती बाड़ी करेंगे, उगाएंगे, अन्न उगाएंगे, आर्टिजनशिप करेंगे और अपनी फैमिली लाइफ मेंटेन करेंगे। तो ये जो यूनिफिकेशन है वर्च्यू में, एक इंडिविजुअल के सोल में, और जो सोसाइटी में, जिसके तीनों के, इंडिविजुअल का सोल का भी 3 एलिमेंट है और सोसाइटी के भी 3 पार्ट है, इन सब में जो यूनिफिकेशन है उसी को वो कहते हैं कि आइडियल स्टेट में रिफ्लेक्ट होता है, जहां की एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी एक हो जाता है। अब यदि उनका दूसरा थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट का देखें, तो ये उनका कहना है कि जो जस्ट इंडिविजुअल होता है वो जस्ट स्टेट को बना पाता है। और जस्ट इंडिविजुअल उनके अनुसार से क्या होता है, मैंने आपको जस्टिस वाले में बताया कि जिनके सोल के अंदर हार्मनी होती है, यानी कि उनका जो 3 एलिमेंट है उनके अंदर में, एपेटाइट, स्पिरिट और रीजन, वो तीनों हार्मोनियसली जो है ऑर्गेनाइज्ड है। इंटरनल एक तरह की इंटीग्रिटी है, इक्विलिब्रियम है, जहां पे कि रीजन जो है वो गाइड करता है स्पिरिट और एपेटाइट को, ना कि एपेटाइट गाइड करता है स्पिरिट और रीजन को। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा इंडिविजुअल जस्ट इंडिविजुअल होता है, वो एक फुलफिल्ड लाइफ जीने में सक्षम होता है। और वैसा ही इंडिविजुअल मिल करके जो है वो कम्युनिटी जब बनाते हैं, तो वो कम्युनिटी में भी जो है कॉमन गुड फर्दर होता है, और गुड लाइफ हर सिटीजन का इंश्योर होता है वैसे कम्युनिटी में। ये आइडियल स्टेट की उनकी परिकल्पना है। स्टेट क्राफ्ट उनके अनुसार से सोल क्राफ्ट है,
मतलब आपने देखा कि किस तरह से स्टेट और इंडिविजुअल सोल यूनिफाई हो जाते हैं। 3 एलिमेंट इंडिविजुअल सोल के हैं, एपेटाइट, स्पिरिट और रीजन, और 3 तरह के लोग जो हैं वो स्टेट को चलाते हैं। जो रीजन से गाइडेड होते हैं वो रूल करते हैं, जो स्पिरिट से गाइडेड सोल्जर, जो एपेटाइट से गाइडेड होते हैं वो प्रोड्यूसर। तो ये स्टेट क्राफ्ट जो है एक सोल क्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा। ये भी हम लोगों ने देखा कि प्लेटो के अनुसार जो रूल करने चाहिए वो फिलोसोफर होने चाहिए जो रीजन से गाइडेड होते हैं, इसलिए उनको फिलोसोफर किंग की आइडियोलॉजी भी कही जाती है आइडियल स्टेट में। और ये लोग कैसे होते हैं? ये वाइज होते हैं, उनके पास विजडम होती है, करेजियस होते हैं, उनके पास में टेम्परेट नेचर होता है, मतलब अपने में सेल्फ कंट्रोल होता है, और वो जस्ट होते हैं। वो उस टाइप के होते हैं जैसे कि जो गडेरिया होता है, जिस तरह से अपने शिप को वो गाइड करता है, उस टाइप के वो शेफर्ड हैं। ये उस टाइप के डॉक्टर हैं जो कि स्टेट्समैन डॉक्टर हैं, जो कि समाज के एलिमेंट को ठीक करते हैं। वो उस टाइप के पायलट हैं जो कि समाज को जो है वो दिशा देते हैं, गाइड करते हैं। वो नॉलेजेबल हैं और वो ट्रू नॉलेज रखते हैं। वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड में जो फॉर्म्स है उसका नॉलेज वो जानते हैं। वो केव से बाहर निकल चुके लोग हैं जो सन को देख पाते हैं। तो और वो फाइनली उनको ट्रेनिंग दी गई है कि वो स्टेट क्राफ्ट, गवर्नमेंट्स, पॉलिटिक्स, इन सब में भी उनको नॉलेज है। एंड दे एक्सेप्ट द रूरल जॉब। ये जो फिलोसफर किंग है वो कोई किसी डिजायर या किसी चाहत से वो रूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो बहुत अनविलिंगली तैयार होते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा है कि जो उनके साथी मेंबर्स हैं समाज के उनको गाइड करें, उनको भी केव से बाहर निकाल के सन के रोशनी में ले जाए, उनको भी एक गुड हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ लीड करने में मदद करे। इसी विजन से केवल वो रूल करते हैं और कोई उनकी इच्छा नहीं होती है। एंड उनको 15 साल की जो है स्पेशल ट्रेनिंग जो है मैथमेटिक्स, साइंस और फिलोसफी और स्टेट क्राफ्ट में दी जाती है। 50 साल की उम्र होने पे ही प्लूटो का कहना था कि उनको जो है इस किंग बनाने की या रूलर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके पहले उनको रिगरस ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसमें 35 साल तक नॉर्मल ट्रेनिंग और फिर 15 साल तक स्टेट क्राफ्ट और साइंस एंड फिलोसफी की। देन जो सेकंड क्लास है वो ऑक्सिलरी क्लास है, जो प्रोटेक्टर है, सोल्जर कह सकते हैं उसको। वो अपने स्पिरिट उसमें डोमिनेंट होता है, मतलब पैशन से गाइडेड होते हैं, उसमें करेज और वैलर होता है। तो उस तरह के लोगों को जो है प्रोटेक्टर समाज का बनना चाहिए। और जो रूरल और ऑक्सिलरी, ये दोनों को उन्होंने कहा गार्जियन है। उनको कम्युनल लाइफ लीड करना चाहिए, मतलब उनको अपनी ना तो फैमिली होनी चाहिए, ना प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना लैंड होना चाहिए, किसी तरह का उनको नाता नहीं होना चाहिए, ना उनको बच्चों से कोई एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए, उनका परमानेंट कोई मैरिज नहीं होना चाहिए। आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि क्या उनका विजन था कम्युनिटी वाइब्स एंड कम्युनल लाइफ का, कम्युनल प्रॉपर्टी का। तो वो एक यूटोपिक व्यू रखते हैं कि जो गार्जियन है वो बैरेक में रहेंगे, स्पार्टन लाइफ लीड करेंगे, उनकी कोई जो है अपनी परिवार, अपना प्रॉपर्टी नहीं होगा। वो एक तरह का मतलब एक पैशन में काम करेंगे, मिल करके केवल समाज को आगे ले जाने की दिशा दिखाने के लिए। और जो थर्ड क्लास है वो प्रोड्यूसर है, वो रेस्ट ऑफ द सिटीजन है, वो नॉर्मल इंसान है, वो अपने एपेटाइट से गाइडेड होते हैं और वो अपना नॉर्मल खेती बाड़ी करेंगे, आर्टिजनशिप करेंगे, ट्रेड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उनकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, प्रॉपर्टी होगा, लेकिन वो लोग पॉलिटिक्स में और पावर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है एक नोबल झूठ जो होता है फिलोसफर किंग को बोलना चाहिए प्लेटो के अनुसार, ये समझाने के लिए सोसाइटी में हर इंडिविजुअल को कि रूरल जो है उसकी आत्मा जो है वो सोने की बनी हुई है। निकलते तो तीनों मिट्टी से हैं, रूरल, ऑक्सिलरी और प्रोड्यूसर, लेकिन जो आत्मा बनी है वो गोल्ड की बनी है। रूरल की, ऑक्सिलरी का आत्मा सिल्वर का बना है और प्रोड्यूसर की आत्मा ब्रॉन्ज की बनी है। ये केवल एक तरह का ये झूठ इसलिए बोला जाता है जो प्रोड्यूसर, ऑक्सिलरी और रूरल है वो ये समझे कि हम अलग अलग काम के लिए भगवान ने हमको बनाया समाज में, और वो उसी तरह से बेस्ट अपना एक्सेलेंट वर्क करें, एक दूसरे काम में हस्तक्षेप ना करें। इसके लिए ये झूठ बोलना जरूरी है फिलोसफर किंग के द्वारा। प्लूटो का ऐसा मानना है। सो इस तरह की उनकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट है। जो फिलोसफर किंग है उनकी जो पावर है वो एब्सल्यूट है, लेकिन उस पर कुछ केवल बंधन है। एक है कि उनको स्टेट का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। दूसरा है मतलब इसके मतलब रक्षा करनी है, उसको कोई काट ना दे, उसको कोई छीन ना ले उसके टेरिटरी को। दूसरा है कि एक्सट्रीम जो इनइक्वलिटी है उसको रोकना है। उनका कहना था कि 4/1, मतलब कि किसी आदमी के पास किसी आदमी से 4 गुना यदि धन है तो बहुत एक्सट्रीम
इनइक्वलिटी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, इनकम एंड वेल्थ का भी होना चाहिए, रॉल का कहना था। और ही हैज टू प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उन्होंने बहुत एलॉबरेट जो है एजुकेशन के सिस्टम, प्लेटो ने दी, मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं, तो वो स्टेट को प्रोवाइड करना होगा। और चौथा है कि फ्रेम जस्ट लॉ फॉर फर्दरेंस ऑफ कॉमन गुड, और जो समाज का जो कॉमन गुड है, जो गुड अचीव करना, इंडिविजुअल का गुड लाइफ, फुलफिल्ड लाइफ, हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए, जो समाज का सबके भले के लिए, इंडिविजुअल के भले के लिए जो है जस्ट लॉ फ्रेम करना, ये भी उसका उनका काम है। पॉलिटिकल, ये जो इधर आप देखेंगे थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक तरह का पॉलिटिकल आइडियलिज्म है, यूटोपिज्म है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, अनरियलिस्टिक है। ये मेरिटोक्रेसी है, मतलब मेरिट के बेसिस पे कोई किंग बन रहा है। एक तरह का टेक्नोक्रेसी है, मतलब जो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं वो रूल करेंगे। डेमोक्रेसी से कितना अलग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, एक्सेलेंस है, सब लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं, और ये मोरल है, मोरलिटी पे बेस्ड है, जस्टिस पे बेस्ड है, क्योंकि ये जस्ट है ये समाज, क्योंकि इसमें हार्मनी है, यूनिफिकेशन है, वो सब अपने अपने क्लास जिस तरह से लोगों को करना चाहिए उस तरह से कर रहे हैं, और एक तरह का आइडियल, एक यूटोपिक जो है व्यवस्था है। यहाँ पे एक बात रुक के थोड़ा समझने की है कि ये जो 3 क्लास कहते हैं, रूरल, ऑक्सिलरी और प्रोड्यूसर, ये सुनने में हम लोगों के हिंदू में जो कास्ट सिस्टम की तरह लगता है, जहाँ की क्षत्रिय जो है रूल करते हैं, ब्राह्मण्स जो है वो गार्जियन होते हैं, मोरल गार्जियन होते हैं, और जो वैश्य और शूद्र आप कह सकते हैं वो प्रोड्यूसर क्लास में है। लेकिन उसमें फर्क थोड़ा सा केवल ये है कि यहाँ पे कोई वो बर्थ पे आधारित नहीं है, वो टीचिंग और ट्रेनिंग और उसके एबिलिटी पे है। ट्रेनिंग के बाद जब देखा जाता है कि कोई भी बच्चा यदि किसी भी क्लास में जो है बिलोंग कर सकता है उसकी एबिलिटी को देखते हुए, तो ये थोड़ा ओपन है, लेकिन है इंडियन कास्ट सिस्टम के जैसा ही। तो दिस